100 फेरों वाली तथा 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक कुंडली 1.0 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। तो जो कुंडली उसमें फेरों की संख्या कितनी है? 100 है। यानी जो कैपिटल एन का मान है, कैपिटल एन क्या कहता है? फेरों की संख्या। और कितनी दी जा रही है हमको? 100 दी जा रही है। ठीक। कुंडली का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे लिखते? ए से लिखते हैं। तो ए का मान कितना दे रहा? 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, यानी कुंडली की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल बी का मान कितना दे रहा है? 1.0 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कुंडली में धारा 0.2 एम्पियर है। धारा किस लिए? आई से लिखी जाती। तो आई का जो मान हमको दे रहा है वो कितना है? 0.2 एम्पियर है। क्या? तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समान है। तो इस वाले चैप्टर में है ना, जो सूत्र लगेगा उसके अनुसार जो थीटा कोण बनता है वो क्या बनाता है? कुंडली के तल का अभिलंब बनाता है। कुंडली के साथ नहीं, चुंबकीय जो कुंडली का तल और चुंबकीय क्षेत्र समांतर, मतलब बनने वाला कोण 0 हो गया। लेकिन जब भी चुंबकीय फ्लक्स आता है ना, तो क्या होता है? कुंडली के तल का अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बनाता है। तो ये समांतर 0 है, तो 90 में से 0 घटा देंगे। 90 में से 0 घटाएंगे कितना है? 90 आएगा। यानी जो कोण बन रहा है थीटा का मान, वो कितने अंश बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। यहां पर जो थीटा कोण है वो कुंडली के तल का अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बना रहा है। ठीक। कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करना है, यानी टाउ का मान को क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक। अब ये मीटर स्क्वायर में है ना, यहां सेंटीमीटर, इसको किस में चेंज कर लेते हैं? मीटर स्क्वायर बदल देते हैं। तो 15 गुणे 10, 15 दाम 150 हो जाएगा। सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाए, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल इतना दिया। तो 150 और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलेंगे, है ना। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है? 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। तो जब भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलेंगे तो 10 की घात -4 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना। क्यों हो जाता है? क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात -2 मीटर। 10 की घात -2 काट कर 1/100 होता है ना। तो वर्ग करोगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर गुणा कर दिए। तो कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कर लेते हैं। तो कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ, और बराबर कितना होता है? एम बी साइन थीटा। एम क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो एम का मान दिया नहीं है अपन को, तो एम बराबर क्या होता है? एन आई ए इंटू बी साइन थीटा हो जाएगा। अब सारे मान रख देते हैं जो हमको दिए गए हैं। एन का मान कितना? 100 फेरे हैं। आई का मान 0.2 एम्पियर है। ए का मान 150 गुणे 10 की घात -4 है। बी का मान अपन को 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे रहा है, गुणे साइन, और थीटा का मान कितना? 90 अंश है। तो 100 दूनी 200, दशमलव लगाएं तो 20 हो जाएगा, है ना। 20.0 यानी 20 होगा, गुणे 150 गुणे 10 की घात -4 गुणा 1 और साइन 90 का मान 1। 150 0 0 और 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 3000। जब 20 में 150 गुणा करें 3000 आ जाएगा, गुणे 10 की घात -4, या इसको इस तरह 3000.0 मान लेंगे। ठीक है। और दशमलव एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान खिसकाएंगे तो इसे +3 जोड़ देंगे, या पूरा पूरा यहां तक खिसका देते हैं 4 स्थान, तो 10 के -4 हट जाएगा। 1 2 3 4 स्थान खिसकाए, कितना है? +4 जुड़ेगा तो -4 +4 0, 10 की घात 0 का मान कितना? 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा 0.3। ठीक है। और मात्रा क्या हो जाएगा?
बला गुणकर न्यूटन न्यूटन। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा।